नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव आज आप सभी लोगों को नई खेती कविता संग्रह से आपको रमाशंकर यादव विद्रोही की एक बहुत प्यारी सी कविता सुनाते हैं जिसका शीर्षक है औरत। और यह कविता अपने आप में एक क्रांतिकारी कविता है। वैसे तो रमाशंकर यादव विद्रोही की समस्त कविताएं अपने आप में एक क्रांति को परिभाषित करती हैं, एक क्रांतिकारी कविता कहलाने की योग्य रहती हैं। और औरत उसी कविता में से एक है, उन्हीं कविताओं में से एक है। आप ज़रा सुनिए। वो लिखते हैं, कविता का शीर्षक है औरत। वो लिखते हैं कि कुछ औरतों ने अपनी इच्छा से कुएं में कूदकर जान दी थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्डों में दर्ज है। कुछ औरतें चिता में जलकर मरी थीं, ऐसा धर्म की किताबों में लिखा है। मैं कभी हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है। मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ ही औरतों की अदालत में तलब करूँगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा। मैं उन दावों को भी मनसूख कर दूँगा जिन्हें श्रीमानों ने औरतों और बच्चों के खिलाफ़ पेश किए हैं। मैं उन डिगरियों को निरस्त कर दूँगा जिन्हें लेकर फ़ौजें और तुलबा चलते हैं। मैं उन वसीयतों को खारिज कर दूँगा जिन्हें दुर्बल ने भुजबल के नाम किए हैं। वो आगे लिखते हैं कि मैं उन औरतों को जो कुएं में कूदकर या चिता में जलकर मरी हैं फिर से ज़िंदा कर दूँगा और उनके बयानों को दोबारा कलमबंद करूँगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया, कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई। क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने एक बित्ते के आंगन में अपनी 7 बित्ते की देह को ता ज़िंदगी समोए रही और कभी भूल कर बाहर की तरफ झांका भी नहीं। और जब वह बाहर निकली तो औरत नहीं, उसकी लाश निकली जो खुले में पसर गई, माँ मेदनी की तरह। एक औरत की लाश धरती माता की तरह होती है दोस्तों, जो खुले में फैल जाती है थानों से लेकर अदालतों तक। मैं देख रहा हूँ कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है। चंदन चर्चित मस्तक को उठाए हुए पुरोहित, तमगों से लैस सीनों को फुलाए हुए सैनिक महाराज की जय बोल रहे हैं। महाराज जो मर चुके हैं और महारानियां सती होने की तैयारियां कर रही हैं। जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी? जब महारानियां नहीं रहेंगी तो नौकरानियां क्या करेंगी? इसीलिए वे भी तैयारियां कर रही हैं। मुझे महारानियों से ज़्यादा चिंता नौकरानियों की होती है, जिनके पति जिंदा हैं और बेचारे रो रहे हैं। कितना ख़राब लगता है एक औरत को अपने रोते हुए पति को छोड़कर मरना, जबकि मर्दों को रोती हुई औरतों को मारना भी ख़राब नहीं लगता। औरतें रोती जाती हैं, मर्द मारते जाते हैं। औरतें और ज़ोर से रोती हैं, मर्द और ज़ोर से मारते हैं। औरतें खूब ज़ोर से रोती हैं, मर्द इतने ज़ोर से मारते हैं कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे ज़्यादा जलाया गया? इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी माँ रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा मेरी बेटी होगी। मैं यह नहीं होने दूंगा दोस्तों, मैं यह नहीं होने दूंगा।